कभी कभी जिंदगी में एक छोटा सा पल इंसान की पूरी सोच बदल देता है। और उस दिन उस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक लड़का था, उसकी स्कूल की पढ़ाई अभी अभी पूरी हुई थी और उसे छुट्टियां मिली हुई थीं। एक दिन उसके माता पिता ने कहा, चलो इस बार तुम्हें डेरा लेकर चलते हैं। लड़का पहली बार वहां जा रहा था। जैसे ही वह डेरा ब्यास के गेट के अंदर गया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बिल्कुल नई दुनिया में आ गया हो। चारों तरफ शांति थी, लोगों के चेहरों पर सुकून था और हर तरफ एक अलग ही सकारात्मक माहौल था। वहां आने वाली बहुत सी संगत दूर दूर से आती थी, इसलिए ज्यादातर लोग पहले कैंटीन में जाकर नाश्ता करते थे। लड़का भी अपने माता पिता के साथ कैंटीन में गया। सबने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद उसके माता पिता बोले, चलो बेटा अब सत्संग सुनने चलते हैं। वह उनके साथ पंडाल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा नौजवान, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग सत्संग सुनने के लिए पंडाल की ओर जा रहे थे। जब वह पंडाल के अंदर गया तो उसे अपने अंदर एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। वह संगत के बीच बैठ गया। संगत सत्संग खत्म होने के बाद वे घर जाने लगे। तभी उसके माता पिता बोले, अरे बेटा पहले लंगर तो खा लो, डेरा में रोज रोज थोड़ी आया जाता है। फिर उन्होंने मिलकर लंगर खाया। अब वे घर वापस जाने के लिए गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, अचानक वहां बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। संगत एक साथ बाहर निकल रही थी और उसी भीड़ में अचानक उस लड़के का हाथ अपने माता पिता से छूट गया। अब वह अकेला खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था किधर जाए, क्या करे। वह इधर उधर अपने माता पिता को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं भी उसे वे दिखाई नहीं दिए। धीरे धीरे वह थक गया। वह पास ही एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया। अब उसके मन में डर और घबराहट भर गई। वह खुद से बोलने लगा, मेरे मम्मी पापा मुझसे अलग हो गए, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। गुस्से में वह बहुत कुछ बोलने लगा। मैं यहां कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सच में बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तभी अचानक एक बुजुर्ग आदमी वहां आया। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? लड़के ने रोते रोते सारी बात बता दी कि भीड़ में उसके माता पिता उससे अलग हो गए हैं। बुजुर्ग ने पहले उसे पानी पिलाया, फिर मुस्कुराकर बोले, घबराओ मत बेटा, चलो हम मिलकर ढूंढते हैं। वह बुजुर्ग उसके साथ चल पड़े। दोनों ने मिलकर काफी देर तक उसके माता पिता को ढूंढा। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद उन्हें उसके माता पिता मिल गए। जैसे ही लड़के ने अपने माता पिता को देखा, वह दौड़कर उनसे लिपट गया। उसके माता पिता भी बहुत खुश हो गए, लेकिन तभी लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, वह बुजुर्ग कहीं भी दिखाई नहीं दिए। वह इधर उधर देखने लगा, पर वे जैसे अचानक आए थे वैसे ही गायब हो गए। लड़का पूरे रास्ते यही सोचता रहा, वो बुजुर्ग आखिर थे कौन? समय धीरे धीरे बीतता गया और धीरे धीरे उस लड़के की जिंदगी में भी बदलाव आने लगा। उस पर सद्गुरु की मेहर होने लगी। अब वह अक्सर डेरा ब्यास जाने लगा। वह संगत में बैठता और सेवा भी करने लगा। सेवा करते करते उसके जीवन में बहुत शांति आने लगी। एक दिन वह फिर डेरा गया। वह स्नैक बार में अकेला बैठा हुआ था। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा, सच में सद्गुरु जिस पर दया करना चाहते हैं उस पर दया करके ही रहते हैं। फिर उसे वह दिन याद आया जब उसने गुस्से में कहा था, मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। उसे अपनी वही बातें याद आ गईं और फिर वह हल्का सा मुस्कुराया। धीरे से बोला, शुक्र है मेरे सद्गुरु का, जिन्होंने मुझ पर दया और मेहर की और मुझे संगत में बैठने और सेवा करने का मौका दिया। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने रास्ते खुद चुनते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब सद्गुरु की दया होती है तो वह हमें अपने पास खींच ही लेते हैं। हो सकता है शुरुआत में हमें समझ ना आए, लेकिन बाद में एहसास होता है जो हुआ वह सब उनकी ही मेहर थी। शुक्राना सद्गुरु का।